पैनी नजर सामाजिक संस्था की आज सैकड़ों लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए पवन कुमार वर्मा की रिपोर्ट। पैनी नजर सामाजिक संस्था के कार्यालय पर आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें नवाबगंज क्षेत्र के मशहूर सम्मानित हस्तियों ने सहभागिता की। कई नामचीन लोगों ने संस्था की सदस्यता ग्रहण की। संस्था अध्यक्ष ने कहा कि आज संस्था के लिए हर्ष का विषय है कि नामचीन लोग संस्था की सदस्यता ले रहे हैं। इसका अर्थ है कि संस्था जनहित में सही कार्य कर रही है और यही संस्था की सफलता है। जब लोगों का विश्वास संस्था में पड़ने लगे तो संस्था अपने उद्देश्य में सफल है। पैनी नजर सामाजिक संस्था जनहित के लिए हमेशा तैयार रहेगी। नवाबगंज की मशहूर हस्ती डॉक्टर फिरासत हुसैन अंसारी डिप्टी सीएमओ बदायूं ने संस्था की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने कहा कि आज एकमात्र पैनी नजर संस्था है जो रिजल्ट पर काम करती है। जिस भी जन समस्या को उठाया है उसे सफल करके दिखाया है। आज तक ऐसी कोई संस्था नहीं बनी। इसी बात से प्रभावित होकर इस संस्था को ग्रहण कर रहे हैं और अपना भरपूर योगदान संस्था को प्रदान करेंगे। इसके अलावा प्रोफेसर राशिद अंसारी, उन्होंने भी संस्था की सदस्यता संस्था के कार्यों को देखकर की और कहा कि पैनी नजर संस्था एक ऐसी संस्था है जो बिना राजनीति किए समाज हित में कार्य करती है। देखिए, संस्थाएं तो बहुत हैं, लेकिन जो संस्थाएं रिजल्ट ओरिएंटेड काम करती हैं उन्हीं का समाज में विश्वास होता है। ये बात सभी को ज्ञात है कि मैडम ने जिस शिद्दत से और जिस श्रद्धा से कार्य किया है वो किसी छुपा हुआ नहीं है। जब मेरे संज्ञान में आया कि यहाँ पर गुमशुदा बच्चा था, कि सभी लोग परेशान थे, समाज ही परेशान था, परिवार ही परेशान था, लेकिन मैडम ने आगे आया तब इस काम को अंजाम दिया और उस परिवार को कोई वो बच्चा हासिल हुआ। तो इस चीज़ ने मुझे बड़ा बेदार किया। मुझे एहसास हुआ कि शायद कोई वाकई ज़मीन पर कागज़ी बुनियाद पर और जहनी बुनियाद पर कोई काम कर रहा है। उसके बाद और भी कई ऐसे प्रकरण आए मेरे सामने। मिठौरा की गुड़िया का मसला था जिसमें सभी जनमानस बहुत परेशान था। मैंने खुद अपनी आंखों से मैडम को वहाँ पर धरने पर देखा। ठंड का दौर था, हालांकि उसमें मैं समझता था शायद टाइम बर्बाद हो रहा है, लेकिन जब लगा रिजल्ट पॉजिटिव आया और सहयोग मिलता चला गया, आज सभी लोगों की रास्ता सुगम हो गया। तो ये दो इवेंट ऐसे थे कि मुझे लगा कि वाकई हमारे ज़मीन पर, हमारे नवाबगंज की सरजमीन पर एक महिला सशक्तिकरण तरीके से कोई लेडी, कोई महिला सामाजिक बुराइयों के खिलाफ, सामाजिक बुराइयों के विरोध में एक भरपूर कोशिश कर रही है। और ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि संस्थाएं सामाजिक होती है, उसमें सभी धर्म के, सभी बिरादरी के, सभी डिपार्टमेंट के लोग जुड़ते हैं, क्योंकि समाज सभी से मिलकर बना है। अगर वो समस्या किसी संस्था के तहत एक ओरिएंटेशन लेकर, एक विज़न लेकर, एक मिशन लेकर आगे बढ़ती हैं तो काफ़ी हद तक जल्द से जल्द पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, जिससे समाज के दिशा निर्देश करते हैं। आपने जो शेर कहा है बिल्कुल सही कहा है। जब सुनीता गंगवार ने लोगों के साथ हो रहे अन्याय और उनकी कहीं पर भी सुनवाई न होने पर एक संस्था का निर्माण किया, तब मैंने लोगों से इस संस्था से जुड़ने की अपील की थी। लेकिन वो मेरा संघर्ष और शुरुआती दौर था, लोग नहीं आए क्योंकि लोग भरोसा नहीं कर पाए कि इस संस्था से कुछ हो सकता है या नहीं, क्योंकि देश में हज़ारों लाखों संस्थाएं बनी, लेकिन वो संस्थाएं आज तक कहाँ गईं किसी को कुछ पता नहीं है। तो ऐसा ही एक माइंड सेट हो जाता है जब लोग देखते हैं। तो शायद लोगों ने भी यही सोचा था कि ये भी ऐसी ही संस्था होगी। इसके लिए मैं लगातार फिर अकेले ही संघर्ष करती रही, कुछ अपने चंद साथियों के साथ में अकेले संघर्ष करती रही और संघर्ष करते करते आज ये दिन आया है। लगभग 1.5 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है। संस्था कई जन समस्याओं का समाधान कर चुकी है। बहुत बड़ी-बड़ी समस्याओं का समाधान ये सारा पूरा क्षेत्र भी जानता है, पूरा ज़िला जानता है, इसके अलावा कई ज़िले भी जानते हैं, क्योंकि मैं कई और दूसरे ज़िलों में भी जन समस्याओं के लिए गई हूँ। तो आज मेरे लिए इससे बड़ा दिन नहीं हो सकता है। बहुत मैं गर्व महसूस कर रही हूँ कि आज हमारी संस्था से इतनी नामचीन हस्तियाँ जुड़ रही हैं और इससे जुड़कर पूरे सक्रिय रूप में सहयोग देने का एक वादा कर रही हैं। तो ये मेरे लिए आज इस संस्था का परिवार बढ़ा है और आज पैनी नज़र सामाजिक संस्था का जो दायरा बढ़ रहा है, ये बहुत अच्छे संकेत दे रहा है। और हम लोगों का यही प्रयास रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो समाज में अन्याय चल रहा है, लोग इतने परेशान हैं, एक आम जनमानस
के पास कोई रास्ता नहीं, कोई विकल्प नहीं कि वो कहाँ जाए। राजनीतिक पार्टियों के पास जाते हैं तो लोग राजनीति करते हैं, राजनीतिक एंगल से काम करते हैं, लेकिन पैनी नज़र सामाजिक संस्था बिल्कुल भी राजनीतिक एंगल से काम नहीं करती। और सबके लिए ये एक निर्देश है, मेरी अपनी गाइडलाइन है कि किसी को भी इस संस्था के मंच से राजनीति करने का बिल्कुल अधिकार नहीं है, और जन समस्या को विशुद्ध और पारदर्शिता के साथ देखा जाएगा और उस पर काम किया जाएगा।